जनता के लिए कैशलेस की कहानी और पार्टियों के लिए अच्छा बेनामी, इसी फॉर्मूले पर चलती है कैशलेस का फतवा जारी करने वाली बीजेपी। जनता को पाई पाई के लिए अंतहीन कतारों में खड़ी कर देने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी चंदे का हिसाब देने को राजी नहीं है। और ये कोई 2-4 हजार रुपए का हिसाब नहीं है, पूरे 5 अरब के बेनामी ढेर पर बैठी है भारतीय जनता पार्टी। आप कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। बैंक आपके मोबाइल फोन की कतार में खड़ा हो जाएगा। बैंक तुम्हारा आएगा कि मुझे आप यहाँ रखो, 2 दिन आ सकते हैं। ऐसे कैशलेस हुए हैं कि जेब में पैसे ही नहीं बचे, बैंक देने को राजी नहीं, गवर्नर बताने को राजी नहीं और प्रधानमंत्री समझने को राजी नहीं। खाली हाथ, खाली जेब और खाली बटुआ। और प्रधानमंत्री घूम घूम कर मजदूरों और जूता गांठने वालों तक में कैशलेस का मंत्र फूंक रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आता, जिस कैशलेस के फायदे के लिए कोहराम मचाया है, उसे खुद अपनाने में कलेजा क्यों कांप रहा है। जबकि चुनाव आयोग ने भी नकद चंदे की अधिकतम सीमा 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 करने की सिफारिश की है, लेकिन मोदी सरकार इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। कैशलेस की तड़प ऐसी है कि 43 दिन में 60 बार बैंकिंग के नियम बदले जा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दलों पर हाथ डालने में कांप रही है बीजेपी। देखिए, ये जो नोटबंदी का फैसला जो प्रधानमंत्री जी ने लिया, ये काले धन और भ्रष्टाचार पर प्रहार है। और सत्र से पहले ही देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से आग्रह किया था कि राजनीतिक जो चंदा पॉलिटिकल पार्टियां लेती हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव से काला धन समाप्त होना चाहिए। मतलब जनता को सताना और बीजेपी के लिए बहाना। इस बहाने की ठोस वजह है क्योंकि वह खुद ही नकद की शौकीन रही है, बीजेपी चलती ही नकद से। इसी साल की एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने बताया है कि उसे 2016 में चंदे से 872 करोड़ रुपए मिले। अब देखिए कि इस 872 करोड़ में 434 करोड़ 67 लाख रुपए का चंदा 20,000 रुपए से कम के टुकड़े में आया। मतलब कुछ बताने की जरूरत नहीं कि वो दानवीर कौन थे जिन्होंने बीजेपी पर अपनी गाढ़ी कमाई लुटाई है। इतना ही नहीं, बीजेपी को 613 गुमनाम लोगों ने 76 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 12,40,000 रुपए की रकम प्रति दाता बेनामी है। हम लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा चुनाव सुधार है। कोई भी अगर पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को देता है तो वो भाई चेक देगा, उससे पारदर्शिता रहेगी, कौन व्यक्ति किस पार्टी को कितना दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टी कितना ले रही है। तो हम तो पहले से ही चुनाव सुधारों के पक्ष में हैं। हाय रे जवाब, कसम से लाजवाब। जनता के दर्द पर तेजाब रगड़ने वाले अपनी पार्टियों की नकदी को अमृत कलश माने बैठे हैं। बस पर कोई सवाल मत कीजिए, जनता तो एक एक कौड़ी का हिसाब दे और बीजेपी बेनामी के ढेर पर बैठी रहेगी। एक और बात गौर कीजिए, बीजेपी को इस साल मिला चंदा कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस को मिले चंदे को मिलाकर जितना बनता है, उससे 3 गुना ज्यादा है। और अरबों के बेनामी के ढेर पर बैठी बीजेपी जिद पर अड़ी है, हम कोई हिसाब नहीं देंगे। तो कैशलेस का कानून बनाने वाले, चलाने वाले और उस पर इठलाने वाले चौड़े होकर नकदी लेंगे और उस पर जनता को चिढ़ाएंगे भी। कुछ समझ में आया? क्या समझे? पार्टी यूं ही चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पार्टी तो